हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 23वां दिन और आज के दिन मैं आपको वांट टू और वांटेड टू का बेहतरीन यूज सिखाने वाला हूं, जिसके जरिए आप कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भैया कि वांट टू या वांटेड टू का यूज करने से पहले, सीखने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो देख लो। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो देख लो। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है तो आज का टॉपिक कतई समझ में नहीं आएगा। जाओ, मैंने बना रखी है, मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन की या शायद पहले दिन की प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेक कर लो, नाम लिखे होंगे सीरीज ऊपर ही टाइटल पे, वो देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। और जिन्होंने देख रखा, आओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आओ, बैठ जाओ। देखो, आज हम बात करने वाले हैं वांट टू की। सबसे पहले टाइटल डाल लेते हैं यहां पे, वांट टू। अब देखो भैया, वांट टू का हिंदी में क्या मतलब होता है? तो वांट टू का हिंदी में मतलब होता है चाहता है, चाहती है, चाहता है, चाहती है और चाहते हैं और चाहता हूं और बस। चलो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं आए, उन्हें वांट टू कहते, वांट टू में बनाते हैं। मैं जाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं खेलना चाहता हूं, क्या तुम कार चलाना चाहते हो? वह आना नहीं चाहती है, तुम कुछ बताना चाहते हो। फॉर्मूले पे ध्यान दो। फॉर्मूला बनाने का भैया एकदम हलवा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सुनो एक चीज, क्योंकि इसमें चाहता है, चाहती है, चाहते के अलावा लास्ट में ताहे, तीहे, तेहे भी आ रहा है। तो ताहे, तीहे, तेहे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसलिए कहा था मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जरूर देख लेना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला यहां पर लागू होगा और वो ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर जैसे कि ही, शी, किसी का भी नाम या इट हो, तो ससुरे के साथ एस लगेगा और अगर IUV हो तो नहीं लगेगा। ये तो पता ही है, बस इनके साथ लगता है, इन्हीं के साथ। कट गया क्या ऊपर? ना लिखा दिख रहा है, इन्हीं के साथ। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वांट नहीं है, वांट्स टू लगाएंगे और प्लूरल होगा तो खाली वांट टू IUV के साथ, इनको छोड़कर। अब अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज और फिर नॉट और फिर वर्ब वांट टू। अब खाली वांट टू रह गया। अब एस वैस नहीं लगेगा क्योंकि डू डज ऑलरेडी आ गया है। अब खाली वांट टू, अब चाहे ही, शी, नेम, इट हो, चाहे IUV हो, कुछ भी हो, वांट टू। लेकिन अब डू डज का ध्यान रखना पड़ेगा कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा तो आपको पहले ही पता होगा, लेकिन अगर भूल गए हो तो सुन लो। इसके साथ ही, शी, नेम, इट के साथ डज लगाते हैं, बाकी सबके साथ डू लगाते हैं। चलो आओ, अब इंटरोगेटिव का बताएं तो इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं है। अगर इंटरोगेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके सबसे पहले डू डज और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वांट टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ एंड कर देंगे। ये हो गया जी फॉर्मूला। आओ अब डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान से गौर करके सुनिएगा। जैसे, क्योंकि एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, जैसे मैंने कहा वह आना चाहता है, वह आना चाहता है, तो देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है चाहता है। तो चलिए फिर फॉर्मूले में उंगली रख रख कर बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट, कैसे पता चला पहले बताओ? ये वांट टू वाला है क्योंकि चाहता है, चाहती है, चाहते हैं की वजह से। सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए ही, उसके बाद कह रहा है वांट लगाओ, वांट लगा दिया, थोड़ा सा अलग कर दें कभी तुम यार, ठीक है, वांट लगा दिया। अब उसके बाद कह रहा है एस लगाओ, लेकिन एस जब लगाना है अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, नेम, इट हो तो एस लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। तो ही, शी, नेम, इट है, ओए मिल गया। चलो, तो वांट नहीं, वांट्स टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कम, आना चाहता है, ही वांट्स टू कम, ये लीजिए हो गया, he wants to come। अब इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूं, नहीं वे नहीं, वो नहीं आना चाहता है, तो ही लिखेंगे और उंगली रख लो वरना गलत हो जाएगा तुम्हारी तरह। सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिख लिया, फिर उसके बाद कह रहा है डू डज में से कुछ एक लगाओ, तो ही, शी, नेम, इट के साथ डज और बाकी सबके साथ डू। तो यहां तो ही है तो डज ही लगेगा, ही डज। उसके बाद नॉट, नॉट, उसके बाद एस वेस सब भाग जाएगा, वांट टू कम, लीजिए बन गया।
और क्या वाले में कुछ नहीं, डज पहले लिखना है, डज ही वांट टू कम। एक एक जो है क्या बोल रहा था मैं, एक एग्जांपल लेते हैं बहुवचन यानी प्लूरल वाला। जैसे मैंने कहा मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। अब देखिए इसके लास्ट में फिर से आ गया चाहता हूं, तो यहां पे फिर से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, उसके बाद वांट, उसके बाद कह रहा वांट में एस लगाओ। लेकिन एस जब लगाओ अगर ही शी नेम इट हो तो, अगर ही शी नेम इट नहीं है तो नहीं लगाना। तो ना तो ये ही है, ना ये शी है, ना किसी का नाम है, ना ये इट है, ये आई यू वी दे में से है यानी बहुवचन है। तो ऐसी कंडीशन में वांट में एस नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। नेगेटिव बनाएंगे, सॉरी मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। अब मैं नहीं जाना चाहता हूं, आई, अब यहां डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट वांट टू गो। ये लीजिए आई डू नॉट वांट टू गो। यहां डू क्यों लगा, क्योंकि जो डज होता है वो तो सिर्फ ही शी नेम इट के साथ लगता है, आई यू वी दे वगैरह उनके साथ डू लगता है। अब एक कहानी में ट्विस्ट आता है, अब वो ट्विस्ट सुनो। यहां तक के फॉर्मूला तो आपने देख लिया, अब आपको आ भी गया। अब कहानी में ट्विस्ट ये है भैया कि जो वांट टू होता है, यहां लिख दो, हां ठीक है, जो वांट टू होता है, वांट टू, उसे शॉर्ट में बोलते हैं वाना, ए है घटिया वाना। और जो वांट्स टू होता है, वांट्स टू, उसे शॉर्ट में बोलते हैं वांट्सटा, वांट्सटा और चिपका के वांट्सटा, ऐसे वांट टू को वाना, वांट्स टू को वांट्सटा, ऐसे। चलो बनाते हैं। जैसे मैंने कहा वह जाना चाहता है, वह जाना चाहता है, वही पहले वाले एग्जांपल है, आप ध्यान से देखना। आप फिर से रूल पब्लिक रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए ही, उसके बाद वांट का वांट। अब कह रहा है एस लगाओ, तो एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ही शी नेम इट है तो एस लगेगा, आई यू विदे होगा तो नहीं लगेगा, तो यहां तो लगेगा ही वांट्स टू गो, क्या है जाना चाहता है, तो गो ही हो गया, ही वांट्स टू गो। लेकिन यहां पे देखो वांट्स टू लिखा है, तो वांट्स टू को कह रहा है कि वांट्स टू को शॉर्ट में लिख दो तो मजा ना आ जाए, मतलब आप ऐसे ही लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर आके कोई कहेगा नहीं तुम्हें कुछ। लेकिन अगर तुम चाहो अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव करना, तो ये कह रहा है कि भैया इसे शॉर्ट में लिखो ना, मजा आ जाएगा। तो ही वांट्स टू गो, ये देखिए ही वांट्स टू, अबे ही वांट्स टू गो, वो स्पेस ज्यादा है ना तो इसलिए आदत है, ही वांट्स टू गो। अब देखिए बोल के देखिए, ही वांट्स टू गो, ऐसे ही लगेगा थोबड़ा बिल्कुल अंग्रेजों जैसा। अब इसके बाद इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट आएगा। अब डज नॉट को भी शॉर्ट में लिखो, डजंट होता ही है, डज जैसे डू नॉट का डोंट होता है तो डजंट। अब जैसे ही डज आता है तो एस तो चला जाता है, अब खाली वांट टू रह गया, क्योंकि जैसे डज आता है तो एस तो भाग जाता है, तो यहां पे वांट टू रह गया, तो वांट टू को फिर से शॉर्ट में लिखो, तो वांट टू का शॉर्ट क्या होगा, वाना। देखिए ही डजंट वाना गो, ये हो गया, ऊपर एस था इसलिए वांट्सटा हो गया, और नीचे एस चला गया था डज की वजह से तो वाना हो गया। एक आई वाला एग्जांपल लेते हैं, आई के साथ। जैसे मुझे कहना है मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, देखिए तो आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, और आई डू नॉट वांट टू गो, डू नॉट वांट टू गो, ये देखिए। अब यहां पे ध्यान रखिए, आई के साथ वांट में ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ ही शी नेम इट के साथ लगता है, आई यू विदे के साथ लगता नहीं, तो वांट टू ही है, तो वांट टू ही है तो ससुरे को शॉर्ट में लिख दो, तो जब भी वांट टू होगा तो उससे शॉर्ट में वाना बोलेंगे, तो यहां पे हो जाएगा वाना, आई वाना गो। और ये डू नॉट है तो इसको एक तो शॉर्ट में कर दो अगर चाहो तो, नहीं तो डू नॉट ही सही है, आई डोंट। फिर से वांट टू है तो इसे हटाओ तो वाना हो जाएगा। लीजिए तो वांट टू जहां भी दिखे वहां वहां उससे शॉर्ट में लिखिए, तो वहीं वहीं वो वाना हो जाएगा, तो यहां पर हो गया आई डोंट वाना। तो कुल मिला के अब शॉर्ट में ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहले था आई वांट टू गो, अब है आई वांना गो, आई वांना गो लग रहा है। देखो पहले था आई डू नॉट वांट टू गो, अब है आई डोंट वांना गो, वेल आई डोंट वांना गो, I don't want to go, I don't wanna go। देखो अंग्रेज ऐसे तो बनते ससुरे। तो ये हो गया भैया। तो यहां पे हमने want to का चैप्टर क्लियर कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि अब हम इसी क्लास में wanted to सीखेंगे, तो ज्यादा लंबा नहीं है। चलो अब इरेज कर रहा हूं मैं इसको wanted to की तरफ। बहुत बढ़िया चैप्टर, want to ऑलरेडी कर लिया,
और हम आगे बढ़ते हुए 3 रनों की पारी से। तुम्हें मैच में ज्यादा इंटरेस्ट है इसलिए ससुरा बोलना पड़ता है। भैया अब हम करने जा रहे हैं वांटेड टू। पता नहीं इसको देखकर मुझे फुटपाथ की याद क्यों आती है। चलो वांट बताना कमेंट सेक्शन में। वांटेड जब भी सुनता हूं आती जरूर है, हिरण की या फुटपाथ की। वांटेड, वांटेड टू का हिंदी में मतलब होता है चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। अगर तुम यही सोच रही हो बस तो ये नहीं है भैया, एक और है इसकी, उसे ब्रैकेट में लिखूंगा चाहा, ये भी है चाहा। चलो पहले चाहता था, चाहती, मैं जाना चाहता था, मैं आना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था, मैं सोना चाहता था, मैं उसे पीटना चाहता था, क्या तुम बोलना चाहते थे, क्या तुम मरना चाहते थे। वह नहीं आना चाहती थी, वह खाना नहीं बनाना चाहती थी, मैं खाना नहीं खाना चाहता था। और चाहा, चोर ने भागना चाहा, मैंने पूछना चाहा, उसने आना चाहा, क्या तुमने जाना चाहा, उसने बोलना नहीं चाहा, तो वो भी इसी में बनेगा। आओ अब देखो भैया इसका फॉर्मूला कैसा है। तो फॉर्मूला यहां से शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट नहीं, वांटेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, कुछ भी आए ससुरी के साथ, सबके साथ वांटेड टू लगाना है। अगर हम नेगेटिव वाला बनाएंगे तो नेगेटिव में डिड आएगा। और मैं हाथ जोड़ रहा था शुरू में कि पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अभी वांट टू पढ़ा था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट काम आया था। अब वांटेड टू है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिन जिन ने पढ़ा है उसको पता होगा कि जब जब डिड आता है ससुरी सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदलती है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो ऐसे देख रहे होंगे, कौन सी वर्ग की सेकंड फॉर्म, क्या क्या बोले ये, ऐसी जाएगा भेजे पैसे, पहले जाओ पास्ट इंडेफिनिट सीख लो टेंस जाके। तो यहां पे डिड आ गया और ऊपर वांटेड यानी वांट की सेकंड फॉर्म है। तो जैसे ही डिड आता है आपको तो पता ही है सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदल जाती है। तो डिड नॉट जैसे ही आएगा वहां वांटेड नहीं दिखाई देगा, खाली वांट टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। और आपको पता ही अभी अभी बताया था कि जहां वांट टू दिखे ससुरे को वाना कर दो, तो यहां वाना ही रहेगा, यहां नहीं रहेगा वाना, क्योंकि ईडी अटक रहा है बीच में, इसे ऐसे लिख देंगे वांटेड टू, लेकिन यहां वाना हो जाएगा। और अगर मैं क्या वाला बनाऊं तो डिड पहले आ जाएगा। अब जब जब डिड आएगा आपको तो पता ही है कि हमारा वांट ही रहेगा, वांट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करेंगे। चलिए बनाते हैं। जैसे मैं जाना चाहता था, मैं जाना चाहता था, देखिए इसके लास्ट में चाहता था आ रहा है, साफ साफ पता है आपको, कहीं से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वांटेड टू में बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, उसके बाद वांटेड टू, तो आई, यू, वी, दे सबके साथ सभी ही, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी वांटेड लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आई वांटेड टू गो। अब इसी को मैं नेगेटिव बनाऊं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद डिड आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वांट टू, वांटेड की जगह गो, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो। लेकिन फिर मुझे याद आएगा अरे शॉर्ट में लिख दो तो ज्यादा अच्छा है ना, तो मैं डिड नॉट को शॉर्ट में डिडेंट भी बोल सकता हूं। नहीं बोलूं तो पहाड़ नहीं टूटेगा, कोई रिश्ता नहीं टूटेगा मेरा। वांट टू को शॉर्ट में बोल सकता हूं वाना। कुल मिला के ऐसी शकल बिगाड़ दी इसकी कि ससुरा अच्छा खासा था, नजर नहीं, अब तो समझ में भी नहीं आ रहा। तो ये था आई डिड नॉट वांट टू गो। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो ऐसे वर्ड आई डिडंट वांट टू, मतलब लकुआ सा मार रहा है जैसे, ऐसे ही बना सकते हैं। एक और बनाते हैं, चलिए। जैसे मैंने कहा चोर ने भागना, चोर की इंग्लिश में फिर प्रॉब्लम होगी, ई आर पहले, छोड़ो उसे। जैसे उसने भागना चाहा, उसने भागना चाहा लेकिन भाग नहीं पाया। यहां देख लो साफ साफ लिखा चाहा, और चाहा भी इसके उसमें आ रहा है फॉर्मूले में, इसी में बनेगा। सबसे पहले उसने लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, भाग रहा है तो दूसरा लड़का ही होगा तो ही। उसके बाद वांटेड टू रन, he wanted to run, ढूंढ ढूंढ ढूंढ। अब नेगेटिव, उसने नहीं भागना चाहा तो he did not, चाहूं तो मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं didn't, want to, चाहूं तो मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं wanna, run, ससुर इसकी भी शॉर्ट फॉर्म देते फिर he didn't wanna run। आप डिड को चाहें तो आप पहले ले आए, अगर क्या वाला बनाते हैं, क्या उसने भागना चाहा। तो भाई साहब अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो कि इसमें आपको यह पता चल गया कि वांटेड टू, चाहता था, चाहती थी, चाहते के लिए और चाह के लिए लगाते हैं। अगर आए चाहता है, चाहती है, चाहते हैं तो वांट टू, और अगर आए चाहा या चाहता था, चाहती थी, चाहते थे पास्ट का तो वांटेड टू। और याद रखना वांट टू कहीं भी दिखाई दे तो शॉर्ट में वाना बोलते हैं, और वांट्स टू कहीं भी दिखाए तो वांट्स था बोलते हैं, वांट्स था, ऐसा आदत डालना। अब आपकी स्क्रीन पर 5 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और शॉर्ट वाले के साथ ट्रांसलेट कीजिएगा जो शॉर्ट हैं। और ध्यान रखिएगा एक का एक ही बनाना है, एक के 3 या 2 नहीं बनाने हैं। टोटल 5 है, 5 के 5 ही बनाने हैं। तो गाइज आज की इस क्लास में आपने सीख लिया, मजा आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो सीखा होगा। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली क्लास में मिलूंगा, आप सब अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।